दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पार्ट टाइम बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसान है और आप इसको घर बैठे आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आराम से कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप कोई भी हो, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बिकॉज इसके लिए आपको न तो किसी डिग्री की आवश्यकता है, न कोई क्वालिफिकेशन की, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। मेरा नाम है कौशल कुमार और आपको यहाँ पे मैं फ्रीलांस, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब से रिलेटेड आपको वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा पार्ट टाइम, जी हाँ, एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब जो कि आप घर बैठे आराम से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 1 रुपये नहीं लगाना है। जी हाँ, और प्लस आपको मैं सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रेंड, किसी भी टाइप के पार्ट टाइम जॉब जो कि मैं आपको बताता हूँ, आपको 1 रुपये किसी को नहीं देना होता है। चाहे वो ऐप के जरिए कमाई करना हो या फिर वेबसाइट या फ्रीलांस के जरिए करना है। तो फ्रेंड, ये आप ध्यान से सुन ले और ये बात आप कई बार, क्योंकि मुझे पूछा गया है कि कई बार पैसे मांगा जाता है आपको ऑनलाइन जो आप फ्रीलांस करते हैं, तो आप सुन ले कि आपको 1 रुपये भी नहीं देना। अगर वो कोई पैसे मांगता है, इसका मतलब फ्रॉड है वो। तो फ्रेंड, आइए आज की बात करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान आप तरीका है आपको पार्ट टाइम जॉब करने का। तो यहाँ पे आपको मैं एक ऐसा फ्रीलांस वेबसाइट बता रहा हूँ और उस पर करना क्या है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में डेली हज़ारों लोग अपना एक नया बिजनेस खोलते हैं, एक नई कंपनी खोलते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब बताइए, इसमें एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है उस बिज़नेस का नाम, उस कंपनी का नाम या फिर उस प्रोडक्ट का नाम। बिकॉज़ ये जो नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टाइप के बिजनेस हो या प्रोडक्ट हो। अब ये जो नाम कहाँ से आता है? तो फ्रेंड, इसके लिए लोग प्रोफेशनल हायर करते हैं। अब ये प्रोफेशनल हायर कहाँ से करते हैं? या तो इसके लिए एजेंसियाँ होती है या फिर फ्रीलांस वेबसाइट पे लोग जाते हैं। अब आज का जो ज़माना है उसमें लोग एजेंसियों की तरफ कम जाते हैं और फ्रीलांस वेबसाइट पे या फ्रीलांसर को ज़्यादा हायर करना पसंद करते हैं। उसके कई रीज़न होते हैं। वहाँ अफोर्डेबिलिटी होती है, वहाँ पे उनको मन मर्जी के उनको 10 फ्रीलांस को भी हायर कर सकते हैं काम के लिए। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि इंडिया में आप देखते हैं कि कोई अगर आप बिज़नेस खोलता है या फिर कोई अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने फैमिली फ्रेंड से नाम सजेशन ले लिया, नाम पूछ लिया और जो पसंद आया कर लिया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फॉरेन कंट्री, स्पेशली अमेरिका, यूरोप, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे वो लोग फैमिली फ्रेंड से नहीं पूछते, वो सीधे प्रोफेशनल को हायर करते हैं। और प्रोफेशनल को हायर करने के लिए क्या करते हैं, या तो एजेंसी के पास जाते हैं या फिर फ्रीलांस वेबसाइट पे जाकर के वो ऐसे प्रोफेशनल को सर्च करते हैं और फिर उनको जॉब देते हैं। अब क्योंकि जो लोग एजेंसी को भी हायर करते हैं, वो भी कई दफ़ा देखने को मिला है कि वो फ्रीलांस वेबसाइट पे जाकर के जो प्रोफेशनल है उनको भी हायर करते हैं, क्योंकि उनको और वेरिएशन चाहते हैं वो, और इसके लिए वो पेमेंट भी करते हैं उन लोगों को। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे फ्रीलांस वेबसाइट जहाँ पे जाकर के आप इस काम को कर सकते हैं। और काम क्या है कि आप नाम सजेस्ट करके, जी हाँ, उन कंपनियों के लिए, उन जो बंदे के लिए जो नाम ढूंढ रहा है, उनके लिए आप घर बैठे, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ही करके उस वेबसाइट पे जा कर के अपने आप को रजिस्टर करके आप एक गिग बनाएंगे। और उस पे जाकर के जब कोई सर्च करता है नाम की रिक्वायरमेंट को लेकर के, तो आपका नाम आएगा और वो अगर आपका वो पसंद आया प्रोफाइल, तो आपको काम देगा और फिर वहाँ पे आपको उसके पैसे मिलेंगे। सिर्फ नाम सजेस्ट करना। जी हाँ, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नाम सजेस्ट करना एक तो एक प्रोफेशनल का काम है। आप में से
हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप हर कोई कर सकता है। ये ऐसा नहीं फ्रेंड कि कोई नहीं कर सकता। देखिए दुनिया में हर काम हर कोई कर सकता है। यस, उसके लिए कुछ ट्रिक की ज़रूरत होती है, और वो ट्रिक और जो तरीका है ऑफ कोर्स उनको पता होता है कि जो कर रहे होते हैं, और जो नहीं कर रहे होते उनको शायद आइडिया नहीं होता है या फिर जानते नहीं। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है वो तरीका और वो ट्रिक, तो आप तो सोचते हैं ये तो बहुत आसान था, ये तो मैं भी कर सकता था। तो फ्रेंड, ये यहाँ पे जो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ वो तरीका कि आपको नाम सजेस्ट करना है, और उसके लिए आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप को बिल्कुल इंटेलिजेंट ही होना है, जी नहीं। अब मैं बताने वाला हूँ और इस वीडियो में बताऊँगा कि एक ऐसे तरीके से, जी हाँ, आपको मैं 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिसको इस्तेमाल करके, और वो वेबसाइट है, उन वेबसाइट पे जा कर के आप अच्छे अच्छे यूनिक नाम सर्च करके आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हूँ कई सालों से। इनफैक्ट 15 साल से कम तो मैं एडवर्टाइजिंग से खुद जुड़ा हूँ। और एडवर्टाइजिंग में लोग क्या करते हैं, यस, कुछ दिमाग से लगा के नाम लिख लिया, और कुछ जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट पे जा कर के सर्च मार करके वहाँ से जो नाम ले करके उससे क्लू ले करके वो नाम आगे सजेस्ट करते हैं, और वो सेलेक्ट हो जाता है, और उसके लिए उनको हज़ारों रुपया मिलता है। जी हाँ, अब सोचिए अगर आप उनमें से उस टाइप का काम करने लगेंगे, तो अगर वो कंपनी कोई 10,000 चार्ज करती है तो आप 5,000 तो कर ही सकते हो, 3,000 तो कर ही सकते हो। तो सोचिए अगर आप घर बैठे आपको कुछ ऐसा करने को मिल जाए जहाँ पे 1 रुपया नहीं लगना हो, और ऐसा नहीं कि आपको इस काम के लिए दिन रात करने हैं, जी नहीं, आपको जब मर्जी टाइम मिले, जैसे कि आपको लगता है कि आप फ्री हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आपको टीवी देखना है या गाने सुनना है, तो उस समय ये काम कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आजमा के देखिए, और आई एम श्योर आपको 100% मज़ा आएगा। और फ्रेंड, अगर सपोज कीजिए अगर सबसे सक्सेस नहीं भी होता है तो क्या हुआ, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरा देखिए मानना यही है कि आदमी को हर वो चीज़ ट्राई करना चाहिए जो उसे मुश्किल लगे, या हर वो चीज़ करना चाहिए जो उसने करने की सोचा है लेकिन उसको टाइम की वजह से कर नहीं पा रहा है। तो आप टाइम निकालिए और इसको करके देखिए, क्या पता हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लक ही आगे बढ़ जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी खुल जाए, नए रास्ते खुल जाए, या इसी काम करते करते आपके दिमाग में कुछ और आ जाए। तो फ्रेंड, इसीलिए कहते हैं कि आप वो हर चीज़ करो। तो खैर, आज की वीडियो की बात करते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड, आपके सामने जैसा कि देख सकते हो जो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन खुला हुआ है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो वेबसाइट जिस पे जाकर के आप सिर्फ नाम सजेस्ट करके, बिजनेस का नाम सजेस्ट करके आप पैसे आराम से अर्न कर सकते हो, और उस पैसे को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले आपको नाम बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये आप देख सकते हो fiverr.com। जी हाँ, fiverr.com एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहाँ पे फ्रीलांसर पैसे अर्न कर सकते हैं ईजिली तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे और भी बहुत सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हो, और उन पैसे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये ध्यान रखें कि किसी भी टाइप के काम के लिए आपको पैसे देने नहीं है, बल्कि पैसे लेने हैं। तो ये हमेशा आप इस बात को लेकर चलें अपने दिमाग में। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे कि फाइवर पे कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाए, ये आपको मैं एक वीडियो बना करके डाल सकता हूँ। वैसे अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, और इसके कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने क्योंकि पहले से ही इस पे एक अकाउंट बना रखा है, तो वही पेज आपके सामने दिख रहा है। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ही पेज
डिस्प्ले होगा। दोस्तों अब मैं ये जो वेबसाइट है fiverr.com, इसको आपको मोबाइल पे ही आपको खोल के दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको खोल सकते हैं। दोस्तों अब आपके सामने मेरा मोबाइल है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इनफैक्ट जब आप मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जी हाँ, ये आपको लैपटॉप कंप्यूटर से भी ज़्यादा आसान होता है। और आपको मैं अभी यहाँ पे वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हो गूगल में मैंने fiverr.com यहाँ पे वेबसाइट एक खोल लिया है। अब इसको किस तरह से डेस्कटॉप वाली वेबसाइट आप खोल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों जो सबसे ऊपर आपको 3 बिंदु दिख रहा है उस पर जाकर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो नीचे आएगा, नीचे जाकर देखोगे आप तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है। जी हाँ, उस पर जाकर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये वेबसाइट आपका एज इट इज खुल जाएगा, जो कि लैपटॉप में खुलता है या फिर आपके कंप्यूटर पे खुलता है, बिल्कुल सेम एक खुलेगा। आपको मैंने जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे वेबसाइट खुलती है ठीक उसको मोबाइल पे खोल के दिखाया, इसीलिए ताकि आप ये ना सोचें कि आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से काम नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, आप मोबाइल से बिल्कुल ठीक वैसे ही काम कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं जो कि एक आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकते हैं। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ताकि आपको जो भी समझाऊँ आपको बड़ा बड़ा दिखे और मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ और आपके। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपको मोटिवेट करने के लिए, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपको मैं दिखाता हूं कि इस वेबसाइट पे, फ्रीलांस वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग सिर्फ बिजनेस का या कंपनी का नाम सजेस्ट करके ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे माउस रखते ही आपके सामने ये जो मेन्यू खुलता है पॉपअप, उसमें राइट हैंड पे जाकर के आप देखोगे आप तो यहाँ बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 209 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे लिस्टेड हैं और अपने घरों में बैठ करके दुनिया के किसी भी देश के लोगों के बिजनेस के नाम सजेस्ट करके पैसे अर्न कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सिर्फ 209 लोग लिस्टेड हैं, यानी कंपटीशन बहुत कम है। नहीं तो फ्रीलांस जैसे वेबसाइट पे, फाइवर जैसी वेबसाइट पे हजारों लोग लिस्टेड होते हैं काम लेने के लिए। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा ये जो देख सकते हैं जो चौकोर बॉक्सेज हैं, ये बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट है जो कि यहाँ पे लोग लिस्टेड है उन्हीं के द्वारा दिया गया एडवर्टीजमेंट है। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये जो पोस्टेड हैं इनका फ़ायदा क्या होता है। तो जैसे अगर कोई नई कंपनी है तो क्या करता है कि अपना अगर उसको बिजनेस का नाम चाहिए होता है तो फाइवर वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे सर्च बार में वो टाइप करता है बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन्स, और टाइप करने के बाद होता क्या है कि जो दिख रहा आपको जो विज्ञापन है, ये जो बॉक्सेज हैं ये दिख जाते हैं उसको। और फिर जो बंदा होता है, जो ओनर होता है, अपना बिजनेस का जो नाम चाहता है, नया नाम चाहता है, इन पे जाकर के देखता है कि कौन उसके लिए सही है और फिर उसका प्रोफाइल देखता है और जो भी उसको सही लगता है उसको वो काम देता है और फिर जब काम हो जाता है तो फिर उसको पैसे मिल जाते हैं, यानी जो लोग लिस्टेड हैं यहाँ पे उसको पैसे मिल जाते हैं। तो जैसे कि देखते हैं ये जो विज्ञापन है इस बंदे ने दिया है, इसने 233 काम किया हुआ है और इसका जो रेट है एक काम का, यानी एक बिजनेस नाम दिखाने का, बताने का $30 चार्ज करता है। तो इस बंदे का अगर हम काम को देख करके कैलकुलेट करें तो लगभग इस बंदे ने $6,500 का काम कर चुका है, जो कि हमारे भारतीय रुपए में लगभग 4 लाख से ऊपर ही होता है। अगर हम इस बंदे को देखें तो इसका जो डॉलर है वो $5 पर वर्क है और इसने लगभग 20 काम किया हुआ है। तो हो सकता है कि बंदा नया हो और चाहता हो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, इसलिए इसने सिर्फ $5 रखा हुआ है।
इसी तरह से अगर हम इस बंदे को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आई विल ब्रेनस्टॉर्म यूनिक नेम आइडियाज फॉर एनीथिंग, और इस बंदे का जो प्राइस है वो भी $5 है। और यहाँ काम देखोगे तो यहाँ भी 73 काम इसने लगभग किया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इसी तरह से आगे इस बंदे ने $15 यहाँ पर चार्ज किया हुआ है, इसने $50 किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्जेज हैं आप खुद रखते हो यहाँ पे। तो ये जो विज्ञापन आप देख रहे हो ये यहाँ आप कैसे बनाओगे ये मैं सारा आपको बताने वाला हूँ, इनफैक्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि यहाँ पे लोग कितना कमा रहे हैं। दोस्तों ये जो वेबसाइट्स हैं इस वेबसाइट पे जाकर के आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि लोगों ने कितना प्राइस रखा हुआ है, कितना काम किया हुआ है। आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हो और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या लिखना है और आपको किस तरह से प्राइस रखना है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आपको मैं एक और बंदे को दिखाऊं तो यहाँ पर ये $350 पर काम का लेता है और ये 10 यूनिक नेम देता है। साथ ही साथ इसने लगभग 38 काम किया हुआ है। जी हाँ, अब इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये $10,000 से भी ऊपर बन जाता है, और जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में डालें तो इंडियन रुपीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा 7 लाख 8 लाख से ऊपर का लगभग अमाउंट बन जाता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कोई आपको पैसे क्यों देगा सिर्फ नाम ढूंढने के। जी हाँ, अब सिर्फ आप नाम बताने का। तो दोस्तों नाम बहुत इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही साथ जो बिजनेस ओनर या कंपनी ओनर होता है हो सकता है वो कि कई लोगों से आइडिया लेना चाहता हो, उसके लिए वो थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने को रेडी होता है। साथ ही साथ उन लोगों के पास कई बार टाइम नहीं होता है, जिसके चलते वो इन फ्रीलांस वेबसाइट पे आकर के और यहाँ पे पैसे दे करके अपना छोटा मोटा काम करवा लेते हैं और उसके बदले पैसे दे जाते हैं। तो ये विज्ञापन कैसे बनाते हैं आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे ऊपर कोने में आकर के स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे गिग्स लिखा हुआ है। गिग्स मतलब यहाँ जो ऐड बनाएंगे आप इसको गिग्स बोलते हैं। तो अब आपके सामने ये जो पेज खुल गया है यहाँ पे हम ऐड बनाएंगे और ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके लिए आपको ये जो ग्रीन कलर का है क्रिएट अ न्यू गिग, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। और ये जिस तरह से लैपटॉप में आपको दिख रहा है वैसे ही आपके मोबाइल में भी खुल के ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। अब दोस्तों ये जो देख सकते हो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे लिखा हो आई विल डू समथिंग, ये बेसिकली आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी यहाँ मैं टाइटल लिखूंगा उस टाइटल को हरगिज आप सभी को सेम नहीं डालना है। नहीं तो होता क्या है कि अगर 10-15 लोगों ने बिल्कुल सेम टाइटल यूज कर लिया तो ये जो वेबसाइट है फाइवर को लगेगा कि यार इतने बंदे ने एक ही टाइटल रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्पैमिंग हो रही है, यानी एक ही बंदे ने लगता है 10-15 अकाउंट खोल दिया है। और उसके बाद ये जो फाइवर फ्रीलांस वेबसाइट है हो सकता है आपके अकाउंट को बंद कर दे और आपका सारा का सारा मेहनत आपका धरा का धरा रह जाए। सिर्फ आइडिया के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि आई विल सजेस्ट 5 ब्रांड नेम्स फॉर योर बिजनेस। तो फ्रेंड ये हमारा एक टाइटल हो गया। और ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल कॉपी सेम न करें, नहीं तो जैसा मैंने बताया आपका अकाउंट बंद की जा सकती है। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं इसके नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे दिख सकता है आपको सेलेक्ट कैटेगरी और सजेस्टेड कैटेगरी। अब आप ध्यान से देखें कि जो कैटेगरी मैं आपको बताऊं वही चूज करना है, नहीं तो कुछ और चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रीलांसर वेबसाइट आपको एक टेस्ट करने के लिए मांगेगा। जी हाँ, आपको टेस्ट देगा जो कि आपको पूरा करना होगा, वो आपके लिए बखेड़े से कम नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए आप वही करें जो यहाँ पे जो कैटेगरी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको एग्जैक्टली वही चूज करना है। यहाँ पे आप हेडलाइन भले ही कुछ और ले सकते हैं जो हेडलाइन आपका है, लेकिन जो आपको कैटेगरी है वही चूज करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको जो सिलेक्ट करना है ये दिख सकता है आपको यहाँ पे
डिजिटल मार्केटिंग एंड डोमेन रिसर्च। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया डोमेन रिसर्च। और उसमें क्लिक करने के बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे अदर लिखा हुआ है। अदर पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोई टेस्ट नहीं मांगेगा। इसका फायदा आपको यही है। अगर आप इसको एज इट इज फॉलो नहीं करोगे तो आपसे ये टेस्ट मांगेगा, और टेस्ट में सिर्फ ये पूछेगा, चेक करेगा बेसिकली कि जो आप विज्ञापन बना रहे हो क्या उसको करने लायक हो भी या नहीं हो। तो उससे बचने के लिए जो मैंने आपको बताया उसको आप एज इट इज फॉलो करें, और मेरा काम यही है कि आपको बेस्ट तरीका बताया जाए। दोस्तों अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा आपको सर्च टैग्स। अब सर्च टैग्स होता क्या है? तो टैग्स बेसिकली इंटरनेट पे कुछ शब्दों को बोलते हैं जो कि जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो आपका नाम लिखने का बिजनेस है, कोई कैसे सर्च करेगा? तो अगर किसी को ब्रांड नेम चाहिए तो यहाँ पर ब्रांड नेम सर्च करेगा, या फिर अगर कोई बंदा है उसको कंपनी नेम चाहिए तो कंपनी नेम सर्च करेगा, या फिर अगर कोई बिजनेस ओनर है जिसको वेबसाइट बनाना है उसको वेबसाइट का डोमेन नेम चाहिए तो डोमेन नेम लिखेगा, राइट। इसके अलावा इसी तरह से जो भी है वो नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है, और इस तरह से आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 टैग्स लिख सकते हैं। अब हो सकता है कि कई लोग सोच रहे होंगे आप में से कि ये बिजनेस नेम या डोमेन नेम मैं कैसे ढूंढूंगा, या मैं कैसे किसी के बारे में सोच सकता हूं। तो इसका भी बहुत सॉल्यूशन सिंपल है, और आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बस बैठे बैठे यूनिक नेम और बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस नेम, डोमेन नेम आप सर्च कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। जी हाँ, इस वेबसाइट के थ्रू। और कैसे आपको मिलेगा मैं आपको इसी वीडियो में 2 या 3 ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जहां से जाकर के आप इजीली बढ़िया बढ़िया डोमेन नेम या बिजनेस नेम या ब्रांड नेम आप इजीली बना करके उसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे मैं एक और नाम डाल देता हूँ और वो है कंपनी नेम। तो फ्रेंड इसके बाद आइए नीचे और यहाँ पे हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कोप एंड प्राइसिंग का सेक्शन खुल जाएगा। अब बेसिकली आपको यहाँ पे प्राइस शो करना है कि आप इस काम के लिए कितना चार्ज करेंगे, राइट। और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसलिए ध्यान से देखें। और उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर देख रहे हो आप, इस पे 3 पैकेज पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो विंडो आएगा इसको कट कर देना है, और उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जो बक्से हैं ये आपको दिखेगा, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिकली ये 3 चार्जिंग रेट है जो आपको यहाँ पे सेट करनी है, बनानी है। और वो कैसे करेंगे आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी। तो आइए सबसे पहले जो बेसिक है इसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक में जो है बेसिक पैकेज इसका नाम दे दो आप। जी हाँ, उसके बाद नीचे आप देखोगे डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग्स। तो इसमें हम मान लिया कि कोई भी जो मुझसे जॉब चाहता है, बिजनेस नेम चाहता है, उसको मैं मैक्सिमम 2 ऑप्शन दूंगा इस बेसिक में, क्योंकि ये बेसिक है। मैं 10 इसमें दे दूंगा तो फिर वो आगे प्रीमियम या स्टैंडर्ड क्यों खरीदेगा। इसलिए 2 ब्रांड नेम या डोमेन नेम उसको मैं इस बेसिक ऑप्शन में दूंगा। बाकी इसके नीचे जो प्राइसेज हैं वो भी हम बताएंगे। फिलहाल इसको हम आगे देखते हैं डिलीवरी टाइम। अब यहाँ पे आप 1 दिन में आराम से कर सकते हैं इसको। अब इसके नीचे है रिवीजन यानी क्लाइंट चाहता है कि अगर चेंज करना है कितने बार वो कर्ज करवा सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 बार। और उसके बाद नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस है उसमें हमने सपोज करो $10 ले लिया, तो $10 का मतलब यहाँ पे 700 से ऊपर ही हो जाता है। जी हाँ, अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, 72-74 रुपये लगभग है, लेकिन ये 700 ठीक है अभी फ़िलहाल इसमें। दोस्तों अब हम यहाँ ऊपर आते हैं स्टैंडर्ड में, और इसका हम नाम लिख देते हैं स्टैंडर्ड पैकेज। अब यहाँ पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में कि हम कितने नाम दे सकते हैं, तो वो है 5 नाम मैक्सिमम दे सकते हैं। और उसके बाद 1 दिन की डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे आप घबराएं मत कि 5 नाम देने में आपको कितना टाइम लगेगा। मैं ऐसे आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 वेबसाइट बताऊंगा जिस पे जाकर के आप 100-50 आराम से नाम, यूनिक नाम निकाल सकते हैं। जी हाँ, और उन नामों को आप यहाँ पे दे सकते हैं।
और ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए घबराएं नहीं, कोई चार्ज नहीं आपको देना है किसी को। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके जो प्राइस है वो सेट करते हैं। और क्योंकि ये बेसिक से ऊपर होगा तो इसको यहाँ पे हम $30 के करीब रख लेते हैं। फिर इसके बाद ऊपर आते हैं प्रीमियम में। इसका हम नाम प्रीमियम पैकेज रखते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 10 ब्रांड नेम या कंपनी नेम हम देंगे। डिलीवरी एक ही दिन काफ़ी है, चाहो तो आप आगे चूज कर सकते हो, लेकिन एक दिन काफ़ी है। उसके बाद ये जो नीचे सिलेक्ट है, नीचे उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो रिवीजन है 2 मैक्सिमम है और फिर प्राइस हम यहाँ रखते हैं ₹50। मेरे ख्याल से बहुत रहेगा क्योंकि ये प्रीमियम है और स्टैंडर्ड और बेसिक से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें हम फैसिलिटी भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सैम्पल प्राइस पैकेज मैंने आपको बताया ये तैयार हो गया है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको उसको कॉपी करना है, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 की जगह 4 नाम दे सकते हैं, 5 की जगह 7 नाम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कैसे आप क्रिएटिवली इसको अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज लिखा हुआ है, इसको फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन। अब बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिखना है अपने बारे में। जी हाँ, कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, या आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जो क्लाइंट और चाहेगा लेने के लिए। ये अपने बारे बेसिकली आपको अपने बारे में यहाँ पे सेल करना है, या आपका एक्सपीरियंस है, या आपका जो नाम लिखने का जो बिजनेस है वो आप किस तरीके से करते हैं, इसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको अपने के बारे में क्लाइंट को बताने के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, कुछ हम सैंपल आपको लिख के बताते हैं। तो दोस्तों आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई एम ए वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनिमम 120 कैरेक्टर होना चाहिए और जो मैक्सिमम है आपका यहाँ पे 1200 कैरेक्टर होना चाहिए। जी हाँ, यानी 1200 कैरेक्टर मतलब आपको अच्छा खासा लिखना होगा। और अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप अपने यार दोस्तों से भी सलाह लेकर के यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में जितना क्रिएटिव अच्छे तरीके से लिखेंगे क्लाइंट के ऊपर उतना ही अच्छा इम्प्रेशन जमेगा। तो आइए यहाँ पे इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बार बार नॉर्मली पूछे जाते हैं इस टाइप के बिजनेस में। तो वो अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो उसका क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेव एंड इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा जिसमें आपको बताना होगा टेल योर वायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। यानी काम अगर मिल जाता है तो काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो बात आती है पैसे के। जी हाँ, ऑफ कोर्स बिना पैसे का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको 10%, 20%, 50% टोटल अमाउंट का आपको एडवांस में चाहिए, तभी आप काम स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है फ्रेंड। तो इसलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं कि आपको एटलीस्ट 50% आपको यहाँ पे एडवांस में चाहिए। तो ये तो हो गया पैसे की बात। अब सपोज कीजिए काम आपने ले लिया, नाम आपको सजेस्ट करना है, तो आप कैसे सजेस्ट करोगे जब तक कि जो नाम है, बिजनेस है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया ना हो। इसलिए आपको यहाँ पे वो लिखना है कि क्लाइंट का जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, बिजनेस का कैटेगरी क्या है, यानी चाहे वो वेबसाइट हो या बिजनेस हो, जो नाम हमसे चाहता है वो किस कैटेगरी का वो नाम चाहेगा, यानी किस कैटेगरी का डोमेन है या किस कैटेगरी का बिजनेस है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना हुआ। तो लिखते हैं हम कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। ये ज़रूरी है बिकॉज इसके बिना आप सही नाम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा कुछ और चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो नीचे आओगे तो जो नीचे ऐड लिखा हुआ है, बेसिकली इस पर क्लिक करके जो आपने टैब किया है इसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आइए क्लिक करते हैं ऐड पे
और उसके बाद आप देखोगे ऊपर ऐड हो गया है, यानी ये एडवर्टीजमेंट के साथ आपका दिखेगा। इसको चाहे तो यहाँ पे कुछ और डाल सकते हो एज अटैचमेंट, या फिर ये जो ऊपर इस पे जो आइकन आ रहा है इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन आया इसमें आपको बेसिकली बिल्ड योर गिग गैलरी के अंदर आपको कोई अपना फोटो या फिर कोई वीडियो डालना होगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड जो फोटो होता है वो बहुत ही काम का होता है, उसकी निगाहें जल्दी जाती है लोगों की। जी हाँ, फोटो चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाता है, और कोई भी अगर क्लाइंट है हो सकता है सर्च करे ब्रांड नेम और आपका फ़ोटो वहाँ पर दिखे तो उस पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाता है, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इसके वेबसाइट पे वीडियो भी डाल सकते हैं, या फिर नीचे जो देखोगे आप फ़ोटोज़ या फिर और भी ऑप्शन इसमें हैं जो कि आपको दिखेगा, उनको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गूगल से कोई फ़ोटो ले लिया मैंने और उसके यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, और उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो ब्राउज है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ जो कि मैंने खुद गूगल से यहाँ पे से ली है, और चाहे तो आपके पास अगर कोई फ़ोटो है वो यूज कर सकते हैं, या भी गूगल से ले सकते हैं, या फिर कोई वीडियो या PDF जो भी मन करता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल एक ये जो पिक्चर है इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब आगे बढ़ते एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आपके सामने ऑलमोस्ट देयर, जी हाँ ये आ जाएगा, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। उसकी बात करते हैं पब्लिशिंग पे क्लिक, क्योंकि पब्लिशिंग पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो ऐड है जो गिग है वो रेडी हो जाएगा और फाइबर के वेबसाइट पे चालू हो जाएगा। वाव, देखा आपने, इट्स अलाइव, यानी आपका गिग है पब्लिश हो गया है। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज ये जो है बेसिकली फाइबर यहाँ से पैसे मांग रहा है, लेकिन आपको तो फ्री में कमाई करनी है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको कोई चूज नहीं करना, बेसिकली फाइबर की तरफ से कोशिश है कि आपसे कुछ पैसे बनाए जाए, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ चूज नहीं करना है। बेसिकली कह यही रहा है कि अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपका जो गिग है 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बातों में मत फंसें, और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे मेरा मोटिव है कि आपको 100% फ्री में ही कमाई का जरिया हो, कोई आपको एक पैसा न देना पड़े। जी हाँ, तो यहाँ पे आप ये जो एडवर्टीजमेंट आ गया है इट्स अलाइव के नीचे, ये यही कह रहा है, इसको आपको कुछ नहीं करना, टच नहीं करना। जी हाँ, सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आकर के और ये जो फाइबर का जो वेबसाइट है इसमें नीचे आओगे आप तो डन लिखा हुआ डन कर देना, और आपका जो गिग है वो पब्लिश हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों एक गिग आपका एक्टिव हो गया, और यहाँ पे आपको इसी तरह से जो 7 गिग है यानी 7 एडवर्टीजमेंट बना के डाल सकते हैं। और मान लिया कि 7 डालने के बाद भी आपका काम उतना नहीं चल रहा है तो आप इसमें से दूसरा अकाउंट बना करके उसको भी 7 गिग बना सकते हो। जी हाँ, इसका फ़ायदा यही है फाइबर का कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये दिए ही आप यहाँ पे आराम से 7 गिग करके आप अकाउंट बना करके इस पर आप एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं, जिससे कि अगर कोई सर्च करे, जिसको नाम चाहिए, बिजनेस नाम चाहिए, वो आपको सर्च करे उन गिग्स के थ्रू, उन एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और आपको काम मिले। दोस्तों अगर अब हमें देखना है कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है कैसा दिखता है, या कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, एडिट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको बेसिकली जो राइट हैंड है यहाँ पे आओगे तो जो एरो इस पर क्लिक करने के बाद दिखेगा आपको यहाँ पे एडिट है, फिर डिलीट है, और उसके बाद नीचे ऐड वीडियो, यानी वीडियो अभी भी ऐड कर सकते हैं बनाने के बाद भी इसमें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रीव्यू क्लिक करके कि हमारा जो ऐड बना है वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ऐड है कुछ इस तरह से दिख रहा है, 5 ब्रांड्स नेम फॉर योर कंपनी, जो कि हमने ये जो इमेज गूगल से लिया था डाल दिया था। अब उसके बाद ऊपर जब देखोगे आप साइड में तो यहाँ पे जो हमारा पैकेजेज है जो हमने बनाया था कि बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम के चार्जेस क्या क्या होंगे,
और यहाँ पे नीचे देखोगे आप कॉन्टैक्ट सेलर, यानी अगर कोई आपसे काम करवाना चाहेगा तो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेगा कॉन्टैक्ट सेलर पे और उसके थ्रू आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के जरिए आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ये बहुत ही ईजी है। और इसके बाद एक और मस्त तरीका आपको बताता हूँ, या शेयर योर गिग। जी हाँ, इस एडवर्टीजमेंट को जो आपने बनाया इसको आप अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो उस पे जा कर के इसको शेयर कर सकते हैं, जहाँ से आपको भी काम मिलने के चांसेस बढ़ सकता है। दोस्तों, अब ये जो गिग बनाने का काम है फाइवर वेबसाइट पर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, बस अब आपको यहाँ पे ये बताना है मुझे कि कैसे आप वेबसाइट्स के नाम या कंपनी के नाम या बिजनेस के नाम आप जान सकते हैं। जी हाँ, कहाँ से आप ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आपको बिजनेस के नेम फ्री में मिलेगा। और ऐसी 3 वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर जाकर के आप सिंपली एक क्लिक में आप बिजनेस के नाम, चाहे डोमेन नेम हो या कुछ भी नेम, आराम से प्राप्त कर सकते हैं और उसको यहाँ पर आकर के आप बेच सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं उन वेबसाइट्स के नाम बताता हूँ। तो जो सबसे पहला वेबसाइट है और उसका नाम है नेमलिक्स। जी हाँ, जैसा कि नाम देख सकते हो आप, और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। और यहाँ पे वेबसाइट पे बताना चाहूँगा कि नेम जनरेट करने का कोई चार्ज नहीं होता है और ये आपके मोबाइल में भी 100% वैसे ही चलेगा जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे चलता है। और यहाँ पे देखोगे कि जो लिखा हुआ है बिजनेस नेम जनरेटर, बिजनेस नेम जनरेटर जनरेट अ शॉर्ट ब्रांडेबल बिजनेस नेम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मान लिया आपको कोई नेम चाहिए। जी हाँ, अगर आपको कोई नेम चाहिए अब किसी बिजनेस के लिए, अब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंटर कीवर्ड दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब कीवर्ड में क्या डालेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मान ले जाए कि कोई जो क्लाइंट है आपसे बोला कि उसका एक फूड का बिजनेस है और उसके लिए उसको नाम चाहिए, तो अब यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, तो यहाँ पे आपको फूड टाइप करना होगा। जी हाँ, फूड टाइप करते ही आप उसके बाद जब जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये शो करेगा बहुत सारे ऑप्शन। तो ये क्लिक करते हैं फूड टाइप करके, और जैसा कि आपको फर्स्ट में दिखा रहा है कि जो आपको नाम चाहिए, शॉर्ट नेम चाहिए, मीडियम नेम चाहिए या लॉन्ग नेम चाहिए, यानी 3 से 6 लीटर का या 6 से 12 लीटर का, तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से 8 ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ब्रांडेबल नेम्स, ये जो कि पॉपुलर लिखा हुआ है, काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है। अब बता दूँ फ्रेंड, ये जो नाम दिखाएगा आपको, चाहे कोई भी ऑप्शन चूज करोगे उसी से रिलेटेड दिखाएगा जो कि आपने कैटेगरी चूज किया है। यानी फूड का कैटेगरी चूज किया है तो फूड से रिलेटेड आपको ऑप्शन बताएगा, यानी नाम बताएगा। और नाम बताएगा डिपेंडिंग करता है कि किस टाइप का यहाँ पे आप चूज करते हो, कि आप राइमिंग वर्ड चूज करते हो या मल्टीपल वर्ड चूज करते हो। उसके हिसाब से आपको नाम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जो वेबसाइट है आपको दिखा देगा। और यहाँ पे बहुत ही इजी, जैसा कि देख रहे हो इजी तरीका है, आप इसको इस्तेमाल करके नाम क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नाम इतने ऑप्शन है इनमें से क्या चूज रहे करें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फॉरेन वर्ड्स लिखा हुआ है। तो फॉरेन वर्ड्स कैसा बताएगा, जैसे कि टोयोटा एंड ऑडी, ये फॉरेन वर्ड्स हैं, राइट। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं मिस स्पेलिंग्स। तो इसका मतलब क्या कि जैसे लिफ्ट LYFT एंड FLICKR, यानी स्पेलिंग गलत है लेकिन नाम एक सेंस बन रहा है, लिफ्ट एंड फ्लिकर। उसके बाद नीचे जो आओगे आप तो राइमिंग वर्ड्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो राइमिंग मतलब आप समझ सकते हो कि सब हब, फायर बार, ठीक उसी तरह से जो मल्टीपल वर्ड्स यानी फेसबुक, बिटकॉइन या फिर कंपाउंड वर्ड जैसे कि फेडेक्स, इंस्टाग्राम, या फिर रियल वर्ड्स जैसे कि एप्पल, अमेजन, और पर्सन नेम जैसे कि जॉर्जियो अरमानी, ये नाम है। तो फिलहाल ये जो ब्रांडेबल नेम्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है आपको क्लाइंट भी बता सकता है। जी हाँ,
आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि उनको किस टाइप का नाम अच्छा लगेगा, किस टाइप की जो लाइकिंग है, पसंद है, उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो जनरेट है उस पर क्लिक करते हैं। वाओ, अब ये देखिए आपके सामने इतने सारे नाम का ऑप्शन आ गया। लेकिन आप ध्यान रखो कि जो ऊपर जो दिख रहा है, ये जो नाम है, ये बेसिकली ये जो चारों पांचों लिखा हुआ है ये एडवर्टीजमेंट है, इसको नहीं लेना आपको। वो जो नीचे वाले ये लेना है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि जो सारे नहीं लेना है, क्योंकि ये देखोगे आप ध्यान से तो इनके जो नीचे है यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है। ऊपर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप प्रीमियम है, यानी ये पैसे दे के खरीदने पड़ेंगे। और ये जो बाकी के नीचे हैं सारे फ्री वाले, जी हाँ, इन सब को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो समझ लीजिए चुटकियों में आप यूनिक नेम निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ये तो जस्ट मैंने एक सिर्फ फूड कैटेगरी डाला, उसके अंदर मुझे देखिए फूड से रिलेटेड कितने नाम जुड़े हुए आगे लिखे आ गए। और एक कमाल की बात है, आपको यहाँ पे बिना पैसे दिए फ्री में इतने अच्छे अच्छे नाम दिख रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि इनकी वैल्यू क्या है। एक एक नाम के लिए जो कंपनियां होती है, अच्छी अच्छी कंपनियां हजारों लाखों रुपए खर्च कर देती है। तो फ्रेंड आइए देखते हैं इनमें से कुछ नाम को, जैसे कि है फूड वे, फूड प्रॉप, फूड होम, फूड हीट, बेजियन, फूड लैब। ये इस टाइप के बहुत सारे नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आसानी से, जिनको कि आप क्लाइंट को दे सकते इन नामों को। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो कि कितने मस्त मस्त नाम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इनमें से 2, 4 या 10 जो भी नाम आपका पैकेज के हिसाब से आप क्लाइंट को सजेस्ट करके दिखा सकते हो। तो फ्रेंड ये तो हो गया एक वेबसाइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला था आगे और भी वेबसाइट है, 2 या 3 बताने वाला हूँ। तो आइए आपको मैं जो दूसरी वेबसाइट है वो खोल के दिखाता हूँ। और ये वेबसाइट का नाम है शॉपिफाई। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस नाम को सुना होगा आपने, और हो सकता है कई लोग चौंक जाएं। जी हाँ, शॉपिफाई इंटरनेट की दुनिया में एक काफ़ी जाना माना वेबसाइट है और इस पर बहुत सारे इसके बिजनेस है। शॉपिफाई के रिटेल आउटलेट भी है, बहुत सारे इसके मार्केटिंग सेलिंग का इसका बिजनेस है जो कि इंटरनेट पे चलता है। लेकिन फिलहाल हमें इस पे सिर्फ यहाँ पे जो बिजनेस नेम जनरेटर टूल है इसका इस्तेमाल करके आपको मुझे बताना है कि कैसे आप यहाँ पे फ्री में विदाउट एनी चार्ज दिए यहाँ पे आप बिजनेस नेम ढूंढ सकते हो। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसका आपको कोई साइनिंग नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना। सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे आकर के आपको जब नीचे आओगे यहाँ पे तो जैसे देखोगे आप डिस्क्राइब योर ब्रांड इन 1 वर्ड, एंटर इट इनटू द शॉप नेम जनरेटर। तो जैसे कि मैंने आपको जो पिछली साइट पे आपको फूड से रिलेटेड आपको नाम ढूंढ करके दिखाया था, तो मान लिया कि आपका जो फ्रीलांस वेबसाइट फाइबर है उस पर कोई क्लाइंट आपसे मिला और आपसे बोला कि उसके पास एक ई-कॉमर्स बिजनेस है, उसका नाम चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो यस, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो शॉपिफाई का इस टूल पे आकर के आपको यहाँ पे टाइप करना है ई-कॉमर्स। जी हाँ, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है ई-कॉमर्स और उसके बाद आपको जनरेट नेम पे क्लिक करना है। वी फाउंड 100 बिजनेस नेम्स कंटेनिंग ई-कॉमर्स। अब इसने ई-कॉमर्स से जोड़ते हुए इसने हमारे पास 100 बिजनेस नेम्स यहाँ दे दिए हैं, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और फ्रेंड इसी तरह से आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिजनेस नेम ले सकते हो। अब ये तो हो गया आपका इस वेबसाइट पे जो कि शॉपिफाई वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे जा करके आप बिजनेस नेम ले सकते हो। तो आइए चलते हैं उस तीसरी वेबसाइट पे। और ये तीसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है BNG, बिजनेस नेम जनरेटर। और ये वेबसाइट ठीक वैसे काम करती है जो कि पीछे तो वेबसाइट मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको सिंपली आपको आकर के आपको अपना वर्ड कैटेगरी यहाँ टाइप करना और कुछ भी नहीं करना, ना कोई रजिस्ट्रेशन करना, ना कोई फीस देना, कुछ नहीं करना।
यहाँ पे आपको सिंपली नाम टाइप करके आप जनरेट पे क्लिक करोगे और आपके सामने ऑप्शन दिखा देगा। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले क्लिक करते हैं इस पे। तो यहाँ पे जो सर्च बार है, यहाँ पे बेसिकली आपको नाम टाइप करना है। तो मान लिया कि आपको इस बार आपको जो कैटेगरी है, जो नाम ढूंढना है, और वो है किसी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, यानी कोई इंश्योरेंस बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको कोई नाम ढूंढना है। तो क्या करोगे, तो ये जो सर्च बार है यहाँ पे जाकर के आपको सिंपली टाइप करना होगा इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस वर्ड टाइप करना है और यहाँ पे आपको जनरेट पे क्लिक करना है। तो आइए सबसे पहले इंश्योरेंस टाइप करते हैं और उसके बाद जनरेट पे क्लिक करते हैं और देखोगे आप आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ गया है। वाओ, अब आप देख सकते हो आपके सामने ये जो इंश्योरेंस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे इतने सारे नाम निकल के आ गए हैं। इंडियन नेटवर्क, यहाँ पे फ्लो, जिप, बहुत सारे ऑप्शन से निकल के आ रहा है। इंश्योरेंस लिंक, तो इतने सारे नाम आपको कहीं और फ्री में नहीं मिलेंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 पेज है। तो इस पे जाकर के आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप क्लाइंट को दे सकते हैं। जी हाँ, जो भी आपका क्लाइंट है, जो उस वेबसाइट से आपको मिला है, जो फाइबर वेबसाइट है, उसको आप 2 5 10 जो भी आपका जैसा भी पैकेज है उसके हिसाब से नाम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उसको पसंद आता है फिर उस नाम को ले सकता है। अगर बाद में मान लिया कि क्लाइंट बोले कि अगर आपको वो नाम का वेबसाइट रजिस्टर करवाना है तो कैसे करोगे, तो आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है BNG, यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी है। जी हाँ, जिस फैसिलिटी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं या ये पता कर सकते हैं कि वो जो नाम है उस नाम पे आप जो डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, यानी उस नाम से आप कोई वेबसाइट रख सकते हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। मान लें कि क्लाइंट को ये जो इंश्योरेंस बटरफ्लाई नाम दिख रहा है उसको पसंद आ गया और इससे उसको वेबसाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, आपने क्लिक करने के बाद insuranceButterfly.net.com.org ये सब रजिस्टर नाउ मतलब अवेलेबल है। जी हाँ, तो दोस्तों ये जो BNG वेबसाइट है उसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है कि आपको ये पता करके दे देता है कि कोई भी जो नाम आप चूज करेंगे उस पे वेबसाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कुछ और नामों को और चेक करते हैं कि वेबसाइट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे कि इंश्योरेंस ब्राउजर है और यहाँ पे देख सकते हो कि अनअवेलेबल, जो पहला .net है इंश्योरेंस ब्राउजर .net वो अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से .com भी इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो बाकी है वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड ये जो सर्विस है आपको आप फ्री मिलती है इस BNG वेबसाइट पे, जिसको कि आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। बता सकते हैं कि अगर क्लाइंट को आपका नाम कोई पसंद आया तो उसको ये भी बता सकते हैं कि सर इस पे इस टाइप की वेबसाइट मिलेगी, इस टाइप की नहीं मिलेगी, ये आपको पहले ही पता होगा। तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ आप उस चीज़ को क्लाइंट से फ्री ऑफ सर्विस भी दे सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट आपको खुश हो, बोले अच्छा चलो आपने हमें कुछ फ्री में तो दिया है। तो फ्रेंड इस तरह से आप बेसिकली इस नाम को यहाँ पे सर्च करते हैं और जो आप फाइबर वेबसाइट है उस पर जाकर के आप क्लाइंट को दे करके यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता लग गया होगा कि किस तरह से फाइवर पे जाकर के आपको रजिस्टर करना है, गिग्स बनाना है, जो एडवर्टीजमेंट बनाना है, और फिर उन एडवर्टीजमेंट को कोई जो क्लाइंट सर्च करता है, आपका नाम आता है, आपसे वो कांटेक्ट करता है और आपको फिर काम देता है। तो फिर काम लेने के बाद आप जो नाम देंगे क्लाइंट को कहाँ से देंगे, ये मैंने आपको बताया। ये जो 3 वेबसाइट हैं यहाँ पे आकर के आप यहाँ पे जाकर के आप बेसिकली नाम को सर्च करके क्लाइंट को बता सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हो गई बात काम की। अब बात करते हैं पैसे की। तो पैसे कैसे मिलेगा उसके लिए आइए देखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको वापस लेके चलता हूँ फाइवर का जो वेबसाइट है जिस पे हमने अभी अकाउंट बनाया, गिग बनाया, मानी एडवर्टाइजमेंट बनाया, और यहाँ पे देख सकते हो नीचे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ। जी हाँ, यहाँ पे आने की जो आप बनाएंगे ऐड या गिग बनाएंगे और जिस भी कंपनी या किसी बंदे को
आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत होगी, इस पे जाके कांटेक्ट पे जाके क्लिक करेगा और आपसे कांटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ऊपर आके देखोगे दोस्तों तो यहाँ अर्निंग्स लिखा हुआ है। अब इस अर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाता है और यहाँ दिखोगे आप विड्रॉ के सामने पेपॉल लिखा हुआ है। अब इसी पेपॉल के थ्रू आपको पेमेंट मिलती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पेपॉल नहीं जानते हो, कुछ लोग जानते हो, तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि पेपॉल एक सॉफ्टवेयर है जिस पे अकाउंट क्रिएट करके आप अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ आप अपने बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं और फिर वो पैसा आपका जो जहाँ से भी आप काम करते हैं कमाते हैं वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। अब ये जो पेपॉल कैसे खोलते हैं, तो ये पेपॉल बेसिकली सिंपल एक तरीका है जिसको आप अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पेपॉल का, या फिर पेपॉल का जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ आपको अपना एक ईमेल अकाउंट और एक मोबाइल नंबर और आपका जो खाता संख्या वो होना चाहिए। अब एक खाता आपका सेविंग बैंक में भी हो सकता है या आपका कोई भी टाइप का खाता चलेगा, साथ ही साथ पूरे इंडिया में कहीं भी हो वो आपका एक खाता होना चाहिए बैंक, सेविंग बैंक का या फिर किसी भी टाइप का बैंक का या किसी भी टाइप का अकाउंट आपका नाम से होना चाहिए। अब उसको अकाउंट जब क्रिएट करते हैं पेपॉल पे जा करके, ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे कि आप कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट, या किसी दूसरे वेबसाइट पे आप एक रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो ठीक इसी तरह से आप एक पेपॉल अकाउंट पे जाके आप रजिस्टर करते हैं और आपके नाम से एक अकाउंट मिलता है। अब यहाँ पे एक खासियत यह है कि जो पेपॉल का जो अकाउंट होता है, नाम होता है, नेम होता है, वो आपका जो ईमेल आईडी होता है वही होता है। जी हाँ, जिस ईमेल आईडी से आप अपना पेपॉल अकाउंट खोलेंगे वही ईमेल आईडी आपका बेसिकली अकाउंट नंबर होगा पेपॉल का। अब ऐसा नहीं कि कोई भी आपके ईमेल आईडी को जान लेगा तो उससे पैसे निकालेगा या ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए बाकायदा उसको और भी कुछ पता होना चाहिए। पेपॉल एक बहुत ही सुरक्षित गेटवे है, इस पे इंटरनेशनल इसको यूज़ किया जाता है और पूरी दुनिया में इसको मान्यता है। तो आप निश्चित होकर के आप पेपॉल पे जाकर के अकाउंट क्रिएट करके आप इससे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो अभी इस पे पेपॉल अकाउंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपॉल अकाउंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं तो उसको आप जोड़ सकते हैं उस समय। तो अभी आपको ज़्यादा मत्था फच्ची यानी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर गिग्स बनाएं, अगर उस पर आपको काम मिलता है और फिर उसके पैसे मिलते हैं तो ही आप इस पर पेपॉल अकाउंट जोड़ें और फिर आप उसके बाद उसको बैंक में लेकर के पैसे अपने पास ला सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि विदाउट इन्वेस्टमेंट 1 रुपये के भी खर्चा किए हुए आप घर से कैसे एक फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक यूनिक तरीका था, यूनिक स्टाइल है आप फ्रीलांस जॉब करने के लिए, और इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो 3 वेबसाइट है उन पे जा कर के आप नाम सर्च करके आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई एनी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस नीचे जो कमेंट है उसमें जाकर के बता सकते हैं, या कोई सजेशन है उसको आप जाकर के मुझे बता सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे जाकर के मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जहाँ पे आपको मैं ऐसे ही एक फ्रीलांस जॉब बताऊँगा। सो लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।